हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और मेरी तरफ से आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ तैयार कहानी सुनने के लिए। और सुबह का जितना भी काम है मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। झाड़ू पोछा भी लगा दिया है, घर वालों के लिए रोटियां भी बना दी हैं। और अब भाई नहा धोकर मैं हो गई हूँ तैयार। तो आप बताना आपको मेरा लुक कैसा लगा। ये वाला सूट डाला है मैंने, हल्का हल्का कबूतरी कलर है इसका। और इसके ऊपर ये वाले कंगन, ये देखो। और ये नैन पैंट और ये देख लो अंगूठी। तो ये कुछ मेरा लुक है। बाकी पूरा लुक नहीं किया, अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। बालों को मैंने ऐसे ही बांध रखा है, अभी सिर धो रखा है ना। तो थोड़ी देर के बाद कंघा करूंगी, अभी सुखाने के लिए आ रखी हूँ बाहर। और फिर सुनेंगे भाई कहानी। तो आपको दिखाऊंगी कहानी हमारे कैसे सुनते हैं। हमारे तो भाई सुबह 11 से लेके 1 बजे तक कभी भी सुन लेते हैं कहानी। तो आप बताना आपके किस टाइम सुनते हैं। और कहानी सुनने के बाद भाई चाय पानी हो जाता है हमारा सुबह सुबह 11 से 1 के बीच में ही। तो ऐसे ही करते हैं हमारे तो यहाँ व्रत। और आप बताना आपके कैसे करते हैं। तो आपको जिस तरह भी हम व्रत करते हैं उस तरह दिखाती रहूंगी पूरी प्रोसेस। तो आप देखते रहना भाई। तो चलो अब कहानी सुनेंगे क्योंकि 11 का टाइम हो गया है। तो अब कहानी सुन लेते हैं पहले, फिर मिलूंगा आपको कहानी के बाद। तो गाइस आज मैंने तैयारी कर ली है पूरी कहानी सुनने की। तो चलो भैया सुनते हैं कहानी। ये देखो मैंने सारा सामान ले लिया है। अनाज, नाड़, चावल, पानी, जो भी होता है वो सारा सामान मैंने ले लिया। तो आज भैया कहानी सुनेंगे। तो ये कुछ सामग्री मैंने जचा ली है। वही देखो, ये है नाड़, और ये सिंदूर, और ये अनाज, गुड़, और ये पानी है कलश। तो इनको अब नाड़ बांध दूंगी और तिलक कर दूंगी, फिर कहानी शुरू कर देंगे। तो ये अभी मेरा लुक आपने देख लिया होगा। सूट डाल रखा है मैंने। और ये जो लिया है ये हम डालते हैं सिर के ऊपर और इससे करते हैं कहानी। और ये है कैलेंडर जिसके अंदर है कहानी करवा चौथ की। तो इसमें देखकर हम कहानी सुनेंगे भैया। तो चलो अब करेंगे शुरुआत। हमारे कैलेंडर को जो है तिलक। तो पहले तो करेंगे कैलेंडर को तिलक, कहानी को। और अब कहानी सुनने वाले को तिलक करेंगे। और अब हम दूंगी नाड़ अपने इसके कलश के और खुद की और कहानी सुनने वालों की। तुम्हारे काम तो कहानी सुनने वालों को बांध दिया है। मेरे बंधवा लेती हूँ।
दिया है नाड़, और अब कहेंगे वही कहानी। हमारे तो ऐसे ही कहते हैं वही। तो देखो पुराने वाला इसको खोल दूंगी कहानी कहने के बाद, और ये नया जो बंद कर दिया। तिलक कर दिया है, अब कर लूंगी तिलक। छोटा हमारा गणेश है, पहले सबसे पहले हम गणेश को पूजते हैं, तो गणेश की तिलक कर देते हैं पहले। छोटा मिट्टी का गणेश ले लूँ मैं, और अब करूँगी खुद। थोड़े पहले काढ़ी के दाने छोड़ दो, जो आपने कल पानी को ले लिया है उसके अंदर, और थोड़े जो काढ़ी सुन रहे उसके हाथ में दे दो। तो कुछ इस तरह के हैं, देखो मैंने मिक्स करके चावल, तिल और चीनी। मीठा जरूर लेना चाहिए, काढ़ी सुनो तब। और ये मैंने ले ली है। तो चलो भाई अब कहानी से कहनी शुरू करूँगी, तो बीच में आपसे आपको कुछ बता नहीं पाऊंगी, तो आप सिर्फ कहानी सुनते रहिए। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बीच बीच में दाने छोड़ते रहो वही सभी, थोड़े थोड़े 2 दाने छोड़ते रहो। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन कर लें। तो बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे दे। बहन ने अपनी भाभी से कहा कि चलो अर्घ दे, तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और जब खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे में कंकड़ आया, और जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो ससुराल से संदेश आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को विदा करते समय कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव छूना, और जो कोई तुम्हें सुहागन का आशीर्वाद दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। सुहागन का आशीष दे तो पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती रहो, और उसने यह सुनकर पल्ले में से जो उसकी मां ने उसे बांध कर दिया था वो सिक्का, सोने का जो सिक्का था, वो अपनी ननद को दे दिया और भीतर गई तो सास ने बताया कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। तो गाइस हमने कहानी जो है वो कह ली है। 2 कहानी हम कहते हैं, पहले करवा चौथ की कही, फिर बाद में दूसरी कहानी कही हमने गणेश की। तो क्या था, हमारा फोन जो हो बीच में बंद हो गया था, अभी मुझे पता नहीं चला। बाकी हमने दोनों कहानी बोल दी है और अब हम जा रहे हैं सूरज को अर्घ देने। तो चलो भी सूरज को अर्घ दे के आएंगे। अब पानी का जो है गड्ढवा ले लिया है, इधर हो तो इधर हो, तो ये पानी का गड्ढवा ले लिया है। कहानी सुनी थी जिससे, देखो नाड़ में बांध रखे इसके। और ये हमारा गणेश है भाई, छोटा देखो मिट्टी का, इस तरह का गणेश लेती हूँ छोटा मिट्टी का। और ये कहानी के जो है हमारे आखा बोलते हैं इसको, कहीं दाल कुछ भी बोल देते हैं।
तो चलो आगे देकर आएंगे पहले सूरज को, और पहले हमारे कहानी कहने के बाद सूरज को रख देते हैं दिन में, और रात को भी चांद को देते हैं। तो चलो पहले सूरज को देते हैं, फिर चाय पानी पी लेंगे। तो हम आ गए अभी छत पे, और अब देंगे सूरज को अर्घ। आज तो ये अभी गणेश, इसको रखेंगे यहाँ पर। ये देखो गणेश को यहाँ पर रख के, और फिर गणेश के ऊपर ही हम ये जल देंगे। और ये हमारे कहानी शॉर्ट वीडियो बनानी है ये सब पे। थोड़े तेरे को ले लेगा। तो अर्घ दे दिया है सूरज को, अब जाकर पियेंगे चाय पानी। तो चलो भी चाय पानी पी लेंगे। और आ जाओ एक बार आगे से जाओ फोन, आपको बता दूं हमारे क्या बोला जाता है, रख देते हैं तब। आग तले मेरा सांसरा, ढाक तले मेरा पीर, पीर सांसरा न्यू बंदा है कीड़ी कैसा नाड़, चांद सूरज ने अर्घ दूं मेरे जियो वीर भरतार, सोने कैसी साकड़ी मेरा मोती कैसा हार, सुखी रहे सारा संसार। तो ये तो चलो भैया अर्घ दे दिया, जाकर चाय पानी पियेंगे। आ जाओ भाई। तो गाइस चाय बनाकर पी ली है, और वो लोग को करती हूँ यहीं पर एंड। आपको मिलूंगी वो लोग के दूसरे पार्ट में। तो अगला जो पूरा वो लोग हो मेरा दूसरे पार्ट में जरूर देखना कि उसमें मैं क्या करने वाली हूँ आज करवा चौथ पर। तो अभी आज के लिए इतना ही, अब तक के लिए इतना ही, और आगे का देखना दूसरे व्लॉग में। तो वो लोग को करती हूँ एंड बाय।